हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है वो इंटरजेक्शन का है। इसे हम हिंदी में विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं और इंग्लिश में द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं या इंटरजेक्शन कहते हैं। अ वर्ड, एब्स्ट्रैक्शन, व्यू और फीलिंग इट इज विच चेंजेस आवर फेस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी, कोई भाव या फीलिंग या व्यू, कुछ भी देखने, सुनने, समझने, सोचने से अचानक से हमारा फेस का एक्सप्रेशन अगर बदल जाए तो हम कहते हैं कि हमारे फेस का एक्सप्रेशन जिस फैक्टर के कारण बदला वही फैक्टर इंटरजेक्शन है या विस्मयादिबोधक अव्यय है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है उसे हम अप्लाई करते हैं इन वर्ड्स के जस्ट बाद। कुछ भी सोचने समझने से अगर हमारा फेस, आंखें खुली रह जाए तो वही इंटरजेक्शन है। कुछ इंटरजेक्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, जैसे ब्रेवो है, हुर्रा है, ओह, आह, अलास, फाई, वाओ, ये, ओ, हर्ट, हा हा, है। इतने सारे वर्ड हैं। ब्रेवो का मतलब शाबाश, हुर्रा खुशी के लिए यूज़ करते हैं, ओह, आह, अलास कष्ट के लिए यूज़ करते हैं, फाई चीची के लिए यूज़ करते हैं, वाओ तो आप जानते ही हो, ये जो है वो इरिटेशन के मामले में करते हैं। ओ हर्ट का मतलब होता है अरे बाप रे बाप। हा आप जानते हो, सचेत रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए करते हैं। और स्पेशल इंटरजेक्शन के रूप में जो वर्ड आते हैं वो हैं आपके हाउ और वाट। कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए जा रहे हैं, जैसे हुर्रा है, खुशी के लिए यूज होता है, हुर्रा आवर टीम हैज़ ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि खुशी से कहा जा रहा है कि हमारी टीम ने इस मैच को जीत लिया है। जैसे एक और है ब्रेवो, वेल डन माय बॉयज़, बहुत अच्छा, शाबाश मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा किया। फाई छी, सी डिड सच थिंग्स, क्या उसने ऐसा कार्य किया। अलास पूरे दुख के साथ कह रहा है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया। सचेत रहने के लिए कह रहा है, अलर्ट रहने के लिए कह रहा है। साइलेंट समर इज कमिंग, शांत रहो कोई आ रहा है। ओ हर्ट, अरे बाप रे बाप, इट्स कोबरा, यह तो कोबरा है। तो इस तरीके की वर्ड्स को यूज़ करने के लिए एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। हाउ और वाट को हम स्पेशल इंटरजेक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं हम अभी आपको बताते हैं। जब वाट और हाउ के जस्ट बाद क्वेश्चन मार्क आता है तो हम कहते हैं कि हाउ और वाट यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी WH फैमिली वर्ड है। अगर हाउ और वाट के बाद किसी भी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, यानी संबोधन का चिन्ह आता है, तो हम कहते हैं कि यह इंटरजेक्शन बन करके आए हुए हैं। चूँकि इनमें डबल क्वालिटी होती है, ये वर्ड अपने आप में WH फैमिली वर्ड भी होते हैं और इंटरजेक्शन होते हैं, साथ ही ये कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें स्पेशल इंटरजेक्शन का नाम देते हैं। आगे इनके वेरियस यूजेज होते रहेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे इनके यूज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बस इस मार्क को याद रखे रहिएगा। जैसे आपको बताया गया कि यदि वाक्य में वाट के बाद ऑब्जेक्ट आए तो वाट इंटरजेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। यदि वाक्य में हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तो हाउ अपने आप में इंटरजेक्शन होता है। कैसे इसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात किया जा रहा हो वो अगर वाट के ठीक बाद आता है तो हम कहते हैं कि इस वाक्य में जो वाट है वो इंटरजेक्शन के रूप में आया हुआ है। ठीक उसी तरह अगर हाउ के बाद सेंटेंस में आने वाले नाउन का एडजेक्टिव ही आ जाता है तुरंत, तो कहते हैं कि हाउ भी इंटरजेक्शन बन के आया हुआ है। और इन दोनों WH वर्ड होते हुए भी इनके जस्ट अंत में, वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, तो हम कहते हैं कि ये इंटरजेक्शन बन करके आए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ वाट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आया है इसलिए वाट इंटरजेक्शन है। हाउ स्वीट योर डॉटर इज, तुम्हारी बेटी कितनी सुंदर है, यहाँ पे हाउ के जस्ट बाद जो एडजेक्टिव आया हुआ है उस गर्ल का, इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाउ अपने आप में इंटरजेक्शन बन करके आया हुआ है। इस तरीके से हम इसे समझेंगे। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, तो ब्यूटीफुल रेनबो के पहले आया हुआ है, यानी हाउ के जस्ट बाद आया हुआ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हाउ क्या है, अपने आप में एक इंटरजेक्शन। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हैं, करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक और नोट है, आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। यदि वाक्य में वाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है या हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, किसी भी, वैसे जान लीजिएगा, किसी भी अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो ध्यान रखिएगा उस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। और इसके सेंस में चाहे वो वाट हो चाहे वो हाउ हो, ये दोनों के दोनों अपने आप में WH वर्ड ही होते हैं, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, केवल क्वेश्चन करने का काम करते हैं। इसमें ये आश्चर्य व्यक्त नहीं करते हैं। इसको आप इस तरीके से समझेंगे। कुछ और सारे एग्जाम्पल अपने मन से आप भी क्रिएट करेंगे।
अभी जो हमने आपको बताया उसके एग्जाम्पल्स आपके सामने आ रहे हैं। जैसे व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, तो व्हाट के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हम कहेंगे कि व्हाट यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड बन के आया है, WH फैमिली वर्ड बन करके आया हुआ है। और अगला है हाउ डू यू थिंक या फिर हाउ डू यू रीड, तुम कैसे पढ़ते हो, तो यहाँ पर हाउ के बाद भी डू आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो हम कहेंगे कि हाउ भी इंट्रोगेटिव वर्ड बन करके आया है। जैसे कुछ वेरियस एग्जाम्पल हैं, हाउ लॉन्ग योर पेन इज, ऐसे पढ़ेंगे हाउ लॉन्ग योर पेन इज, तुम्हारी पेन कितनी लंबी है, तो हाउ के बाद जस्ट एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ पर हाउ अपने आप में इंटरजेक्शन है। अब नीचे पढ़ेंगे हाउ डिड ही रन, वह कैसे दौड़ता है या फिर वह कैसे दौड़ता था, सॉरी, तो यहाँ पर हाउ के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, तो हाउ अपने आप में क्या है, WH फैमिली वर्ड है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड बन करके आया है। तो इस तरीके से वेरियस एग्जाम्पल जब आप बनाएंगे तो आपके समझ में खुद ब खुद आ जाएगा ये चीज़ कि इसे हम कैसे वेरिएट करते हैं, कैसे समझते हैं कि यह क्या बन करके आया हुआ है, और अंत में ज़रूर देखते हैं वाक्यों की। एक नोट आपके सामने है, कह रहा है कि इंटरजेक्शन डोंट रिलेट टू द स्ट्रक्चर और ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस किस तरीके का है, किस स्ट्रक्चर का है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, मिक्स्ड है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हम एनी हाउ किसी भी सेंटेंस में इंटरजेक्शन का यूज कर सकते हैं, और जिस सेंटेंस में आपको पता है इंटरजेक्शन का यूज करते हैं वो सेंटेंस ही इंटरजेक्शन वाला सेंटेंस बन जाता है, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से इंग्लिश ग्रामर में जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उसके इंग्लिश ग्रामर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस इंटरजेक्शन का। जैसे आपको दिखा रहे हैं आगे एग्जाम्पल, कह रहा है वाओ इट्स अ गुड बुक, यह बहुत अच्छी बुक है, प्रेजेंट में है, फिर वही वाओ पास्ट में लग गया, दैट बॉय वाज अ स्प्लिंटर, वह जो लड़का था वह एक धावक था। उसी तरह के अलग एग्जाम्पल अलास के भी दिए हुए हैं, व्हाट के भी दिए हुए हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में इसे हम यूज कर सकते हैं।